Morning student, I am Gopi Kumar Srivastava and this is my sixth video of power sharing. In this video we discuss complete about this chapter, how this is important this chapter and how power is sharing. तो हमने पूरे चैप्टर में सभी चीज़ों को पढ़ लिया है। हम लोग एक बार जितने टॉपिक था हम लोग तो डिस्कस किए हैं। हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, तो जो बेल्जियम जो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आपको सारा बातें याद रहे और क्वेश्चन आंसर को लिख सकें। बेल्जियम जो शहर था वो यूरोप में था। बेल्जियम में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी और 2 तरह या 3 तरह के लोग भाषा बोलते थे, डच, फ्रेंच इस प्रकार का, और जर्मनी। जिसमें देखा जाता है जो डच था वो बहुत पावरफुल था, क्योंकि उसमें मेजोरिटी जो है बहुत ज़्यादा था। उसी तरह श्रीलंका में भी बहुत सारे भाषाएं बोला जाता था, जैसे तमिल या फिर आपका सिंहाला जो लैंग्वेज था वो भी बोला जाता था। जबकि सिंहाला को वर्ड जो लैंग्वेज था उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। इस प्रकार से होता ये था कि हमने इस पूरे चैप्टर का जो व्यू पढ़ा, इससे ये पता चला कि किसी एक कम्युनिटी को जो मेजॉरिटी में रहता है उससे पावर नहीं दिया जाता है, मतलब कि उसका ही लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी देश में बहुत सारे लैंग्वेज बोला जा रहा है तो सबको इक्वल अधिकार देना चाहिए। जॉब में, अपॉर्चुनिटी में ऑफिशियल कोई लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, सबका लैंग्वेज को एक बराबर मानना चाहिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारा इंडिया को आप रख लीजिए, जिसमें भारत में बहुत सारा लैंग्वेज बोला जाता है। तो भारत का जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छा एक सिस्टम है जो पूरे देश को एक साथ लेके चलता है, जिसमें नागरिकों को अधिकार है अपना लीडर को चुनने का। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें यही कहा गया कि एक मेजोरिटी कम्युनिटी होता है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी होता है, और मेजोरिटी को अगर ज़्यादा पावर आ गया तो माइनॉरिटी को वो ट्राई नहीं कर सकता है, मतलब परेशान कर सकता है, अत्याचार कर सकता है, परेशानी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, जो हुआ था वहाँ पे तमिल वहाँ पे जो हमारा श्रीलंकन के साथ हुआ था, कि क्योंकि तमिल जो श्रीलंकन थे वो संख्या में बहुत कम थे, और सिंघाला कम्युनिटी के जो लोग थे वो संख्या में ज़्यादा थे, तो वहाँ पे एक सिविल वार भी हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये चैप्टर जो है पूरी के पूरी तरह से मेजोरिटी माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको दर्शाया गया है कि पावर हमेशा शेयर होना चाहिए। और पावर के बारे में और भी डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में कि पावर जो है सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, रीजनल लेवल में, या फिर म्यूनिसिपलिटी में, या फिर पंचायत में भी बंटना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर पावर बढ़ जाता है तो सभी पास पावर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और पावर सबके हाथ में होना चाहिए ताकि देश अच्छे से चल सकें। अगर पावर किसी एक के हाथ में रहता है तो देश हो सकता है अच्छा ना चले, और डेमोक्रेसी कंट्री में पावर का शेयरिंग बहुत ज़रूरी है ताकि देश को अच्छे से चलाया जा सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप उसके बारे में अच्छे से जानिएगा। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका के बारे में हमने और भी पढ़े थे। फिर एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, कि बेल्जियम में किस प्रकार से काम हुआ डच को, या डच के या फ्रेंच के बारे में, है ना। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी तरह का फॉर्म्स के बारे में बात किया गया, और एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी देता है, तो डेफिनेटली आप इसे अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, और इसका क्वेश्चन सिर्फ उतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप अच्छे से लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन हो गया हम लोग का, इसे भी आप अच्छे से लिख लें और सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अ न्यू चैप्टर। इस पावर सेविंग में कुछ भी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ पावर सेविंग के बारे में बात किया गया, और इससे आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेजोरिटी सेक्टर को दिखाया गया है ना। So must read this book, this chapter also. Thank you.